क्वार्टर वन के नतीजों के बाद आज जब बाजार खुला, इस आईटी जाइंट का आप कह सकते हैं शेयर प्राइस आज 4.50% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में दिखा रहा है। आप कह सकते हैं आईटी स्टॉक में ये एक लीडरशिप पोजीशन में है, इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है दोस्तों। उसमें आज इतना बड़ा गिरावट हुई है और उस गिरावट के पीछे कारण है पुअर Q1 परफॉर्मेंस का। आज क्वार्टर वन के नतीजों में मैं कह लीजिए आपको डिटेल में चर्चा करने नहीं आया हूँ, बल्कि इस बारे में बात करने आया हूँ कि जो क्वार्टर वन के नतीजे हैं क्या वो वाकई में इतने डिसअपॉइंटिंग थे और बाजार किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर रहा है, प्लस मैनेजमेंट इतना कॉशियस क्यों आप कह सकते हैं कमेंट कर रहा है और ये क्यों बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। और कह लीजिए इसके बाद आप देख रहे होंगे जैसे ही टीसीएस के रिजल्ट आए, अन्य आईटी स्टॉक चाहे एचसीएल टेक हो, इन्फोसिस हो, इसमें बड़ी गिरावट हुई है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ टीसीएस के ऊपर। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में खराब रिजल्ट है। तो देखिए, रिजल्ट खराब नहीं तो अच्छे भी नहीं है दोस्तों। क्यों मैं खराब नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए बाजार को इस रिजल्ट का की एक्सपेक्टेशंस थी। बाजार ने ये, आप अगर आप पुरानी वीडियोस मैंने देखेंगे उठा के, मैं हमेशा चीज़ कह रहा हूँ आईटी कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो दो चीज़ है, एक एट्रिशन प्रॉब्लम और दूसरा है मार्जिन की प्रॉब्लम। और ये दोनों ही चीज़ें इस बार भी क्वार्टर वन के नतीजों में साफ साफ नजर आ रही हैं। टीसीएस की जहां तक अगर मैं बात करूं तो इसलिए दोस्तों आप कहेंगे 1% की ही कह सकते हैं आप इनके ऑर्डर बुक में ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। ये वाकई में थोड़ी सी चिंताजनक चीज़ें हैं। लेकिन देखिए आप समझिए एक चीज़ को, टीसीएस के ऊपर और पूरा आईटी जो पूरा पैक्ट है पूरा, उसमें मार्जिन की प्रॉब्लम बहुत समय से बातें हो रही हैं। बाजार ने इसीलिए अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा गिरावट जो हुई है वो इन्हीं तमाम चीज़ों की जो निगेटिविटी है उसको प्राइस इन करने के लिए हुई है। आप देखिए मार्जिन में प्रॉब्लम, एट्रिशन रेट में प्रॉब्लम, और आप कह सकते हैं जैसे ही इन पूरी इकोनॉमी खुली तो जो ट्रांसपोर्ट कह लीजिए लोग जो पहले जूम में मीटिंग किया करते थे वो पर्सनल जा रहे हैं। तो कह लीजिए आप जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, ये तमाम चीज़ें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, जिनके कारण इनका जो बॉटम लाइन है, मार्जिन्स हैं, वो आप कह सकते हैं बहुत दबाव में है। और इस बार मार्जिन बहुत ज़्यादा दबाव में रहा है। बाजार ने इस बात की आप कह सकते हैं ऑलरेडी कल्पना की थी कि हाँ भाई ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें हुई हैं। और बाजार के एस्टिमेट से अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं आ गया है कि भाई बाजार ने कहा था भाई 100 रुपये कमाएगी और कंपनी केवल 50 रुपये 40 रुपये कमाई है, बल्कि एस्टिमेशंस को कह सकते हैं आप सिर्फ लूज किया है। कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पीछे नहीं रह गई है कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने में। टीसीएस आप कह सकते हैं जो मेन चैलेंज मुझे पर्सनली लगता है वो फाइनेंशियल 23 में उतना नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो मैनेजमेंट की अगर बात कहेंगे तो आप समझ में आएगा कि ऑर्डर पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन कंपनी कॉशियस किस चीज़ पे है, जो इतने वॉलेटाइल मैक्रो इन्वायरमेंट्स हो रखे हैं वो। और मुझे लगता है फाइनेंशियल 23 के बाद जो 24-25 है, इसको लेकर के आईटी कंपनी खास करके टीसीएस में थोड़ा सा मुझे देखना है कि किस तरह आगे बढ़ते हैं और जो आप कह सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट है वो क्या कहती है। क्योंकि करेंटली ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन में कंपनी ने कहीं नहीं कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप कह सकते हैं जो डॉलर में मजबूती का फायदा अभी कंपनी को उतना नहीं हो रहा है क्रॉस करेंसी इश्यूज के कारण। और टीसीएस आप देखिए मैनेजमेंट ये कह रही है और एनालिस्ट ये कह रहे हैं, सबसे पहली चीज वो अब कॉशियस हो चुके हैं टीसीएस में। उनका ये मानना है कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करती है टीसीएस आने वाले समय में शायद वो छिन जाए। और मुझे लगता है कि वाकई में जो इसकी प्रीमियम वैल्यूएशन का स्टेटस है ये वाकई में चला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी आईटी सेक्टर में होंगी, टीसीएस में गिरावट थोड़ी बहुत और हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि टीसीएस दोस्तों बहुत पुरानी, मैनेजमेंट बहुत शानदार है और उससे आप कह सकते हैं इससे बुरे बुरे दिन वो देख चुकी हैं। आप एक चीज़ समझिए कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये जो टीसीएस का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ रहा है, माफ कीजिए क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ रहे हैं, ये इस समय आए हैं कि पूरा का पूरा यूरोप, यूएस, तमाम जगह सिर्फ निगेटिविटी थी। यूरोप में तो कहने की बात नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर ने क्या हाल किया है। साफ साफ आप देख लीजिए यूएस यूके में इन्फ्लेशन
अपने 20-20, 30-30 साल के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। इसके बावजूद कंपनी का ऐसा रिजल्ट देना मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। मुझे चिंता यह है टीसीएस की और पूरे आईटी की, इंडियन आईटी की, कि जो रिसेशन की बातें हो रही हैं दोस्तों, वो अगर और ज़्यादा सीवियर होती हैं तो आने वाला समय, और सिर्फ 1-2 क्वार्टर नहीं, उसके बाद जो फाइनेंशियल 24 है वो थोड़ा सा, क्या मैं कह सकता हूँ, चैलेंजिंग हो सकता है। और उस समय ऑर्डर बुक्स में एक बड़ा डेंट आपको शायद देखने को मिले टीसीएस और अन्य इंडिया की आईटी कंपनीज में, क्योंकि आज भी इंडिया की आईटी कंपनीज का एक ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट, कह सकते हैं ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू, यूएस से आता है दोस्तों। और अभी अभी जो जॉब डेटा आए हैं वो इतने एंथुसियास्टिक हैं कि वो निवेशक जो काफ़ी बुलिश हो गए थे कि भाई अब तो फेड रेट हाइक करेगा नहीं, वापस से ये बातें चल रही है कि 0.75 बेसिस पॉइंट फिर से जो इंटरेस्ट रेट है वो फेड बढ़ा सकता है। तो ये रिसेशन की जो चीज़ें हैं ये वापस से आ रही हैं दोस्तों, वापस से रिसेशन का भूत है वो आ रहा है। टीसीएस की ऑर्डर बुक अभी फ़िलहाल अच्छी है, आगे कैसी होगी ये मैनेजमेंट ही कह लीजिए कमेंट्री में देखना पड़ेगा, वो भी Q2 Q3 रिजल्ट के बाद दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा होगा। और देखिए, ब्रोकरेज हाउस के टारगेट की बात करूं तो उसमें ज़्यादा मैं ध्यान देता नहीं हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई निवेशक कितना टारगेट देता है, अचानक से अगर अगले क्वार्टर पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो निवेशक जो एनालिस्ट है वो फिर से बुलिश हो जाएंगे। हमें यह देखना है कि हम जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या हमें वो चैलेंजेस पता है। हमें ये पता होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर एक गिरावट बड़ी होगी तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। मुझे एट्रिशन रेट आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में, यानी Q2 और Q3 के नतीजों में ठीक ठाक होता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे लगता है ये वापस से एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, क्योंकि एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई 2-3 क्वार्टर में जो एट्रिशन की प्रॉब्लम है ना वो चली जाएगी, और वो जाती है तो कहीं से एक बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। टीसीएस एज ए कंपनी कोई इशू नहीं है। मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बहुत बड़े, वो कह सकते हैं, दावे नहीं कर रही है। वो आज भी कॉशियस है। जो वॉलेटाइल मैक्रो एनवायरनमेंट है वो साफ साफ ये बात कह रही है कि भाई हम जान रहे हैं कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ये शायद उतने वॉलेटाइल रहें, और जो अभी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, आने वाले समय में थोड़ी बहुत इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करेंटली ना ऑर्डर बुक ना ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर गिरता है दोस्तों, आज आप देखिए 1300 के ऊपर क्लोज दिया है, ये अगर 3000 के आसपास टूटेगा, 2900 के आसपास आता है, मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं जब कहता हूँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए दोस्तों, क्योंकि देखिए करेंटली मेरी टीसीएस में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे Q1 के नतीजे, आपको जैसे पता है, सबको पता था कि भाई Q1 नतीजे कह सकते हैं थोड़े से माइल्ड आएंगे, ये मुझे ही पता था। 1-2 बार बड़ी गिरावट टीसीएस में देखने को मिलेगी, और वो आज जैसे आप कह लीजिए 7%, 4-4.5% ज़्यादा गिरावट दिखाया है। आने वाले समय में थोड़ी और गिरावट होती है, क्योंकि देखिए बीच में एक आध बाउंस आएगा तो उससे खुश होकर एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं करने वाला। तो जो मैं कह रहा हूँ वो आपके साथ बस डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी में कुछ भी चीज़ें ट्रिगर होती हैं पॉजिटिवली, कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा टीसीएस दोस्तों। तो अगर आपको इस कंपनी की मैनेजमेंट भरोसा है, आपको लॉन्ग टर्म विजन भरोसा है, टीसीएस एज ए कंपनी कोई भी इशू नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन अभी भी थोड़े एक्सपेंसिव है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन का स्टेटस है ये आने वाले समय शायद आपको इससे जाता हुआ दिखे, और इस बात से 100% एग्री मैं करता हूँ। बट ये एक ऐसी कंपनी दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यही समय होता है निवेश करने का। मैं कोई ट्रेडिंग किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ निवेश की दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऐसे समय में, ऐसी कंपनी जब ऊपरी स्तर से काफ़ी अच्छी गिरावट दिखा दे, उस समय अगर निवेश करना नहीं शुरू करेंगे तो कब करेंगे। और जब अगर आप ऐसे करते हैं, कंपनी भरोसा करते हैं, एसआईपी मोड में लेते हैं या हर 10 to 12% की गिरावट में आप एक्यूमुलेशन करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी सिर्फ और सिर्फ शानदार रिटर्न देंगी और कुछ नहीं। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा दोस्तों टीसीएस के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के ऊपर। कल है एचसीएल टेक के रिजल्ट आने वाले हैं, आपके साथ रिजल्ट मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो यदि आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।